अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा तो बच्चों, हम लोग 10th बायोलॉजी पढ़ रहे थे और हमारा चैप्टर 16 स्टार्ट था इकोलॉजी, और उसमें आप लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे इंटरेक्शंस इन इन्वायरमेंट, यानी कि माहौल के अंदर जानदारों के ताल्लुकात, इंटरेक्शंस। तो बच्चों, आपने मुझसे दो इंटरेक्शन पढ़ लिए थे, एक प्रीडेशन और दूसरा कंपटीशन। कंपटीशन में दो जानदार मुकाबला करते हैं, कंपीट करते हैं, और प्रीडेशन में एक जानदार दूसरे को मार कर खा जाता है। सो बच्चे, आज हमने एक रिलेशन पढ़ना है, सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है, ये पूरा लेक्चर देखिएगा। तो सिम्बियोसिस जो है, ये जानदारों में ऐसा ताल्लुक है जिसमें दो जानदार थोड़े या ज़्यादा वक्त के लिए एक साथ रहते हैं। ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर फॉर लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। सिर्फ सिम्बियोसिस इतना है, इकट्ठे रहना। और दो जानदार दोनों डिफरेंट जानदार होते हैं, यानी सेम स्पीशीज़ के जानदार नहीं होते। सो बच्चे, प्रीडेशन के सबसे पहले सिम्बियोसिस की डेफिनेशन, रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़। मेंबर्स कहते हैं अफराद को, दो डिफरेंट स्पीशीज़ के अफराद का ताल्लुक। लिविंग टुगेदर, जो क्या करें, जो इकट्ठे रहें, फॉर लॉन्गर और शॉर्टर टाइम, थोड़े या ज़्यादा अरसे के लिए दो जानदार साथ रहे। बच्चे, ये सिम्बियोसिस है। पहले तो अपने माइंड के अंदर ना एक स्केच बनाए। सिम्बियोसिस की तीन किस्में हैं, पैरासाइटिज्म, कोमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म। कॉन्सेप्ट बनाए, दो जानदार इकट्ठे रहे। अगर दो जानदार इकट्ठे रहें, उनमें से एक फ़ायदा उठाए, दूसरे का नुकसान हो, ऐसे ताल्लुक को आप बोलोगे पैरासाइटिज्म। दो जानदार इकट्ठे रहें, सिम्बियोसिस है। एक जानदार फ़ायदा उठाए और दूसरे को ना फ़ायदा हो ना नुकसान हो, कोमेंसलिज्म है। म्यूचुअलिज्म, अगर दो जानदार इकट्ठे रहें, दोनों फ़ायदा उठाएं, सो बच्चे म्यूचुअलिज्म है। ठीक है, आसान है। इसमें एक फ़ायदा एक नुकसान, इसमें एक का फ़ायदा दूसरे का ना नुकसान ना फ़ायदा, इसमें दोनों का फ़ायदा होता है। तो बच्चे शुरू करते हैं। पहली किस्म दैट इज़ पैरासाइटिज्म। अब पैरासाइटिज्म क्या है, आपको पता है, होस्ट और पैरासाइट का रिलेशन। ये बच्चों होता है दो जानदारों में रिलेशन, एक को आप होस्ट बोलते हो और दूसरे को आप बोलते हो पैरासाइट। तो पैरासाइटिज्म, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस की एक ऐसी किस्म है इन विच, जिसमें क्या होता है, स्मॉलर पार्टनर, दो जानदार रहते हैं ना एक साथ, तो जो छोटा जानदार होता है विच इज़ नोन एज पैरासाइट, छोटे जानदार को आप बोलते हो पैरासाइट, डिराइव्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लार्जर पार्टनर। बड़े पार्टनर से खुराक भी लेता है, और शेल्टर का मतलब होता है बच्चों रिहाइश, रहने की जगह भी लेता है, और उसको नुकसान पहुंचाता है, यानी खुद तो फ़ायदा लेता है और उसको नुकसान देता है। अब ये ताल्लुक जो है, ये पैरासाइटिज्म है। जो छोटा जानदार है वो पैरासाइट है, जो बड़ा है वो होस्ट है। मिसाल के तौर पे, सर के अंदर जुएँ अगर पाई जाती हो, आपके किसी के सर में जुएँ हैं, अब आप क्या हो, होस्ट हो, वो क्या है, पैरासाइट। हमेशा होस्ट ही पैरासाइट को खुराक देता है। अच्छा, होस्ट को उर्दू में कहते हैं मेज़बान। जैसे आप किसी के घर में जाए, आप उसके गेस्ट हो, वो आपका होस्ट है, खाना हमेशा होस्ट देता है। आप किसी के घर पे जाओ तो वो आपको खाना देगा ना, क्योंकि वो आपका होस्ट है, आप तो गेस्ट हो। सो ये ऐसे गेस्ट है, पैरासाइट ऐसे गेस्ट है जो सिर्फ फूड लेते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं, इवन बीमारियां भी पैदा करते हैं। अब पैरासाइट की मैंने एग्जांपल दिया, लाइस इन ह्यूमन, जुएँ, इंसानों में जो जुएँ हैं ये पैरासाइट है। पैरासाइट बच्चे दो तरह के होते हैं, टेम्परेरी पैरासाइट एंड परमानेंट। आपको पता है टेम्परेरी का मतलब होता है आर्जी और परमानेंट का मतलब होता है मुस्तकिल। अब टेम्परेरी पैरासाइट कौन से हैं, आर्जी। These parasite spend some part of life with host। अपनी सारी ज़िंदगी होस्ट के साथ नहीं गुजारते, बल्कि ज़िंदगी का कुछ हिस्सा होस्ट के साथ गुजारते हैं। कौन से पैरासाइट, टेम्परेरी पैरासाइट। परमानेंट पैरासाइट क्या करते हैं, स्पेंड
ऑल लाइफ विद होस्ट, अपनी सारी ज़िंदगी होस्ट के साथ गुजारते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, लाइक मॉस्कीटो यानी कि मच्छर। मच्छर कौन सा पैरासाइट है? टेम्परेरी। भला कैसे? क्योंकि सारी ज़िंदगी होस्ट के साथ नहीं रहता। मच्छर भी पैरासाइट है, हम उसके होस्ट हैं। वो सिर्फ खून पीने जब आता है हमारे ऊपर बैठता है, मज़े से बैठता है, खून चूसता है, चला जाता है। कौन सा पैरासाइट हुआ? टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है, पक्का पक्का नहीं रह रहा, सिर्फ कुछ टाइम साथ रहता है। और परमानेंट पैरासाइट की एग्जांपल है वायरसेस। वायरसेस ऑल टाइम जानदार के सेल में रहते हैं। और पैरासाइट में काज डिजीज़, ये बच्चों पैरासाइट जो हैं ये बीमारियां यानी कि डिजीज़ भी पैदा करते। इसके बाद बच्चों पैरासाइट को एक तरीके से आप और क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो जानदार की बॉडी के बाहर रह रहा है या अंदर। अगर कोई पैरासाइट जानदार की बॉडी के बाहर रहे उसको आप बोलते हो एक्टो पैरासाइट। ठीक है, तो पैरासाइट एक्टो भी हो सकता है, एंडो भी। आपको पता है बेटा, एक्टो का मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर। अगर पैरासाइट आउटसाइड बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो एक्टो होता है, और एंडो पैरासाइट लिव इनसाइड बॉडी के अंदर रहता है। लाइक पहले एक्टो पैरासाइट देखें, मॉस्कीटो एक्टो पैरासाइट है। लीचीज को आप उर्दू में कहते हैं जोंक। जोंक जो है ये जानवरों का खून चूसती है, ये भी कौन सा पैरासाइट है? एक्टो। अब एंडो पैरासाइट देखें, बैक्टीरिया एंडो पैरासाइट है, सेल में रहता है। वायरस एंडो पैरासाइट है। टेप वर्म बच्चों एक इस तरह का जानदार होता है जिसकी बॉडी के ना बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। ये छोटे बच्चों के पेट में रहता है, जो बच्चे मिट्टी खाते होते हैं उनके पेट में रहता है, एंडो पैरासाइट है। अस्कैरस को उर्दू में कहते हैं मलप। शायद आपने बचपन में मलप का नाम सुना हो। ऐसे ये बच्चों के पेट में ये भी रहता है मलप, ऐसा होता है, दोनों तरफ से नुकीला सा मलप, अस्कैरस। फिर है एंटमीबा। एंटमीबा एक बीमारी पैदा करता है, अमीबा भी इसको कह सकते हैं। प्लाज्मोडियम भी एक पैरासाइट है जो कि मलेरिया क्रिएट करता है। सो हमने ये पढ़ा पैरासाइटिज्म। इसके बाद पैरासाइट बच्चों प्लांट में भी हो सकते हैं, प्लांट पैरासाइट। लाइक एग्जांपल देखें, डूडर या इसका नेम है कस्क्योटा। अच्छा, इसको उर्दू में कहते हैं आप आकाश बेल। क्या कहते हैं? आकाश बेल। एक पीले रंग की ना एक बेल सी होती है, ऐसे करके बेल सी, ये पौधे के ऊपर चढ़ी होती है। ये होस्ट, ये पैरासाइट है ना, पैरासाइट है तो पौधे के ऊपर चढ़ती है, पौधे के अंदर से खुराक चूसती रहती है। अब पैरासाइट है, प्लांट होस्ट है और ये बेल पैरासाइट है। अच्छा, इस बेल के ना कुछ सक्कर्स होते हैं, उनको आप बोलते हो हस्टोरिया। इस बेल के ना छोटे छोटे सक्कर्स इसके साथ होते हैं। सक्कर्स का क्या मतलब होता है? हुक्स। ये अपनी हुक्स जो है ना वो होस्ट की बॉडी में घुसा लेती है और फिर अंदर से खुराक चूसती है। सो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, पैरासाइटिज्म। इसके बाद बच्चे हम दूसरा रिलेशन देखते हैं, दैट इज कोमेंसिलिज्म। व्हाट इज कोमेंसिलिज्म? अब कोमेंसिलिज्म देखें, दो जानदारों में ऐसा ताल्लुक है, टाइप ऑफ सिम्बियोसिस इन विच ओनली वन पार्टनर गेट बेनिफिट। सिर्फ एक पार्टनर का फायदा होता है, अदर नॉट गेट बेनिफिट नॉर हार्म्ड। दूसरे का ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड कोमेंसिलिज्म। अच्छा, कोमेंसिलिज्म की एग्जाम्पल हमारे पास, एग्जाम्पल हमने तीनों की देनी होती है। एक एग्जाम्पल है हमारे पास बच्चों एपीफाइट। अब एपीफाइट लफ्ज़ पे गौर करें। एपी मीन ऊपर, फाइट मीन पौधा, ऊपर पौधा। अच्छा, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं ना, कई बड़े पौधे, लाइक ये कि मैंने बड़ा पौधा बनाया, ये इसका ये तना है, ये काफ़ी बड़ा पौधा है, ऊपर तक मतलब ये ना फैला हुआ है। इस बड़े पौधे के ना ये जो रीजन है यहाँ पे, यानी कि एक दाना सा है उसका, यूं है, एक वैसे सीधा दाना जा रहा है, उस पर ये एक दाना, यहाँ पे जो स्पेस बन गई ना बीच में, यहाँ पे कभी कभी छोटा पौधा कोई उग सकता है कि इस रीजन में एक छोटा सा पौधा और उग गया। अब बच्चों सोचो, वो जो छोटा पौधा उगा है वो क्या है? दिस स्मॉल प्लांट इज नोन एज एपीफाइट। अब एपीफाइट देखें, बड़े पौधे से रहने की जगह ले रहा है। छोटा पौधा बड़े पौधे से रहने की जगह ले रहा है, उसको नुकसान कोई नहीं दे रहा, क्योंकि ये पौधा खुद फोटोसिंथेसिस करेगा, सिर्फ उसके ऊपर उगा हुआ है, ना उसके अंदर से खुराक चूस रहा है, ना उसको कोई नुकसान दे रहा है, अपनी खुराक खुद बना रहा है।
ऐसे ताल्लुक़ को आप कमेंसलिज्म बोलते हो, जिसमें बच्चों एक का फ़ायदा हो, दूसरे को ना फ़ायदा पहुँचे ना नुकसान। अब इसकी एक एग्जाम्पल आपके पास एपीफाइट होगी, दूसरी एग्जाम्पल है शक्कर फिश। कौन सी फिश है? शक्कर का मतलब होता है चिमटने वाली। तो बच्चों सुनो, एक बड़ी मछली है ये, इस बड़ी मछली का नाम है शार्क। इस बड़ी मछली के ऊपर ये जो छोटी सी फिश है ना, इसका नाम है शक्कर फिश। ये जो छोटी फिश ऊपर बैठी हुई है दैट इज शक्कर फिश। अच्छा, वो बड़ी फिश शार्क, ये समुद्र के अंदर लंबे लंबे फासले तय करती है, एक किनारे से दूसरे तक। ऊपर बैठी हुई मछली मुफ्त में झूले लेती है, कुछ नहीं उसको करना होता, उसके ऊपर बैठी है, मज़े से झूले ले रही है, मछली जहाँ जाती है वहाँ उसके साथ पहुँच जाती है। अब बड़ी मछली को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, छोटी का फ़ायदा हो गया। अभी एक फ़ायदा और सुने, बड़ी मछली शार्क, ये समुद्र के अंदर जाके किसी दूसरी मछली का शिकार करेगी। शार्क एक गोश्तखोर मछली है, ये किसी दूसरी मछली को जाके मारेगी, उसको खाएगी। अब उसको जब खाएगी ना, उसकी कोई छोटी मोटी बोटी गोश्त का पीस इधर उधर चला गया, ये शक्कर फिश उसको खा लेगी। ठीक है, तो शक्कर फिश का फ़ायदा हो गया, शार्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इट इज़ आल्सो नोन एज कमेंसलिज्म। अब है बच्चों हमारे पास थर्ड टाइप, दैट इज़ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिट। दो जानदार इकट्ठे रहते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे से फ़ायदा लेते हैं। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। अच्छा, म्यूचुअलिज्म की भी हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद है। एक एग्जाम्पल है टर्माइट एंड प्रोटोजोन, बहुत अहम एग्जाम्पल है टर्माइट एंड प्रोटोजोन। टर्माइट जो है ना, ये आप बोलते हो दीमक को। दीमक क्या करता है? वुड को खाता है, दीमक लकड़ी खाता है। जैसे ये आप कीड़ा देख रहे हो, ये टर्माइट है। अच्छा, टर्माइट लकड़ी खा लेता है लेकिन उसको हजम नहीं होती। फिर हजम कैसे होती है? इस टर्माइट का जो पेट है ना, इसके पेट के अंदर एक कीड़ा रहता है छोटा सा, ये इसके पेट के अंदर ना एक कीड़ा है। इस कीड़े का क्या नाम है? इस कीड़े का नाम है प्रोटोजोन। अब टर्माइट वुड खाता है, हजम नहीं कर सकता वुड को, प्रोटोजोन वुड को हजम करता है। ठीक है, और बदले में प्रोटोजोन को ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये उसको शेल्टर, यानी ये प्रोटोजोन है, प्रोटोजोन उसके पेट में रह रहा है। प्रोटोजोन उसको लकड़ी हजम करने में मदद देता है, लकड़ी हजम प्रोटोजोन करता है, और टर्माइट उसको रहने की जगह देता है। दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं, तो दिस इज म्यूचुअलिज्म। एक एग्जांपल और देखें, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड प्लांट। दो जानवरों में रिलेशन है, पौधे में और बैक्टीरिया में। ये बच्चों एक पौधा है, इस पौधे की जड़ के अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं। उन बैक्टीरिया को आप कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन फिक्स करके पौधे को देते हैं, यूँ पौधे को नाइट्रोजन मिलती है, बदले में पौधा इनको क्या देता है? रहने की जगह देता है। तो दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं, ये पौधे को नाइट्रोजन दे रहे हैं, पौधा इनको रहने की जगह दे रहा है। इट इज़ आल्सो म्यूचुअलिज्म। अच्छा बच्चों, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे ना साइड पे एक टेबल सा लिखा हुआ होगा, एक बना हुआ होगा। उस टेबल के अंदर दो जानदारों का रिलेशन है, एक को आप कहते हैं बैजर और दूसरे को कहते हैं हनी गाइड। अब बच्चों, बैजर जो है ना, ये एक बड़ा जानदार है, इसको आप बोलते हैं मैमल, ये एक बड़ा सारा जानदार है। दूसरी तरफ हनी गाइड एक परिंदा है। ठीक है, दोनों जानदारों में रिलेशन है, हनी गाइड में और बैजर में। बच्चों, बैजर को उर्दू में आप कहते हैं बिज्जू, ये बिज्जू है। ठीक है, बिज्जू में और परिंदे में ताल्लुक है। अब होता ये है कि हनी गाइड को शहद के छत्ते की मोम चाहिए, वैक्स, शहद के छत्ता जो मक्खियों का होता है ना, उसमें मोम, वो हनी गाइड खाता है, उसकी बड़ी मज़े की फूड है ये। दूसरी तरफ बैजर को शहद चाहिए, बैजर ने शहद पीना है, हनी गाइड ने छत्ता खाना है। अब बैजर जिस जगह पे रहता है ना, ये वहाँ से सारा शहद खा जाता है, उस एरिया से शहद ख़त्म हो जाता है। अब क्या होता है कि बैजर को शहद ढूंढना पड़ता है, दूर दूर जाना पड़ता है, तो बैजर को शहद मिलता नहीं है। फिर ये जो हनी गाइड है ना, ये उसकी हेल्प करता है, ये बैजर को देखता है, बिज्जू को देखता है और उसको मतलब आगे आगे उड़ना शुरू कर देता है। ये उसके पीछे पीछे जाता है बिज्जू, जिधर परिंदा उड़ता है बैजर उसके पीछे पीछे। परिंदा जगह जगह रुक कर इसका वेट करता है ताकि ये साथ मिल जाए। फिर परिंदा इसको लेके जाता है उस जगह जहाँ पे शहद होता है, क्योंकि वो बर्ड है, वो उड़ लेता है, उसको पता होता है कहाँ कहाँ शहद है। अब
परिंदा यानी कि हनी गाइड वहाँ जाकर रुक जाता है शहद के छत्ते के पास। बिज्जू जाता है, ऊपर चढ़ता है, मक्खियाँ हटाता है, शहद निकाल लेता है और शहद पी जाता है बिज्जू। शहद पीने के बाद छत्ता फेंक देता है। अब ये परिंदा उस छत्ते को खा लेता है, उस छत्ते के अंदर जो वैक्स होती है उसको खा लेता है। यूं इन दोनों जानदारों का एक रिलेशन बन गया। ये रिलेशन सिम्बियोसिस है। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है ये कौन से वाला सिम्बियोसिस है। क्या ये बच्चों पैरासाइटिज्म है, क्या ये कॉमेंसलिज्म है, या ये म्यूचुअलिज्म है? इस बात का आंसर आप मुझे कमेंट्स में दीजिए लाजमी, जो बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं मेरा, कि बिज्जू और हनी गाइड का ताल्लुक कौन सा ताल्लुक है। तो बच्चों लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।